बहुत पहले की बात है। सुंदर नाम का एक लड़का अपने गुरु के आश्रम में रहता था। वह बहुत सुशील और बुद्धिमान था, इसलिए गुरुजी उससे बहुत स्नेह रखते थे। जब उसने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली और गुरुजी से आज्ञा लेकर घर लगा तो उसने कहा, गुरुजी, आपने मुझे निस्वार्थ भाव से ज्ञान दिया। आश्रम से जाने से पहले मैं आपको कुछ गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ। कृपया बताएं, गुरु दक्षिणा में आपको क्या दूं? इस पर गुरुजी मुस्कुराए और बोले, तुम मेरे प्रिय शिष्य हो। अगर तुम गुरु दक्षिणा देना चाहते हो तो मुझे ज्ञान की वह किताब लाकर दो जिससे बिना हम सभी पंडितों और गुरुओं का ज्ञान अधूरा है। वह ज्ञान की किताब एक चुड़ैल ड्रैगन के पास है जो पर्वत के ऊपर रहती है। वह चुड़ैल बहुत खतरनाक है और उससे तभी छुटकारा मिल सकता है जब कोई उसे जमीन में गाड़ दे। तुम उसके पास से वह किताब ला दो। काम बहुत कठिन और खतरनाक था, लेकिन सुंदर अपने गुरुजी की बात काट नहीं सकता था, इसलिए वह चलने के लिए तैयार हो गया। गुरुजी ने उसे पत्थर के छोटे छोटे 3 टुकड़े दिए और कहा, ये पत्थर संकट के समय तुम्हारी मदद करेंगे, इसलिए इन्हें अपने पास रख लो। पत्थर लेकर सुंदर पर्वत की ओर चल पड़ा। कई दिन की चढ़ाई करने के बाद अंत में वह पर्वत पर पहुंच गया। उस समय चुड़ैल सो रही थी। मौका पाकर सुंदर ने ज्ञान की किताब तो उठाई और उस पर एक पत्थर को फेंक कर उसने मन ही मन इच्छा की कि किताब इतनी छोटी हो जाए कि कोई उसे देख न सके। उसने इतना सोचा और किताब छोटी हो गई। सुंदर ने सबसे पहले उसे छिपाकर अपने पास रख लिया, लेकिन तभी चुड़ैल वहां पहुंच गई और सुंदर को देखते ही देखते ठहाका मारते हुए बोली, आओ आओ, आज तो मेरे लिए मनपसंद भोजन का इंतजाम हो गया। इतना कहते ही वह सुंदर पर एकदम झपट पड़ी। सुंदर एक बार तो घबरा गया, लेकिन किसी तरह उसने चुड़ैल ड्रैगन से कहा, ठीक है, मुझे खा लेना, लेकिन अभी मैं पहले बाहर से शौच करके आता हूँ। चुड़ैल मान गई, लेकिन उसने सुंदर की कमर में लंबी रस्सी बांध दी और उसका दूसरा किनारा अपने हाथ में पकड़ लिया। सुंदर शौच करने के बहाने बाहर चला गया। बाहर घुप अंधेरा था। अंधेरे का फायदा उठाते ही सुंदर ने धीरे धीरे कमरे से रस्सी सरका दी और उस दूसरे पत्थर से बांध दिया। पत्थर से उसने कहा, तुम मेरी तरह भारी बन जाओ और जब ड्रैगन चुड़ैल मेरा नाम लेकर बुलाए तो मेरी ही आवाज में उसे जवाब देना। इतना कहकर सुंदर चुपचाप वहां से चला गया। इधर काफी देर के बाद भी जब वह वापस नहीं आया तो ड्रैगन चुड़ैल ने रस्सी को जोर से खींचकर आवाज लगाई, तुम कहाँ हो, जल्दी आओ। पत्थर ने सुंदर की आवाज में ही जवाब दिया, हाँ हाँ, मैं यही हूँ, अभी आता हूँ। इसी तरह फिर काफी देर हो गई, लेकिन सुंदर लौटकर नहीं आया। अब तो ड्रैगन चुड़ैल को शक हो गया। उसने रस्सी को जोर से खींचा। रस्सी से सुंदर की जगह पत्थर को बंधा पाकर चुड़ैल सारी बात समझ गई। वह सुंदर का पीछा करने लगी। सुंदर पूरी ताकत से अपने गुरुजी के आश्रम की ओर भाग रहा था, लेकिन ड्रैगन चुड़ैल तो ड्रैगन चुड़ैल थी। वह जल्दी सुंदर के पास पहुंच गई और उस पर झपटने ही वाली थी। तभी सुंदर ने तीसरा पत्थर फेंक कर कहा, यहाँ एक बड़ा सा पहाड़ खड़ा हो जाए ताकि ड्रैगन चुड़ैल मेरे पास तक न पहुँच सके। उसने इतना कहा और वहाँ एक बड़ा सा पहाड़ खड़ा हो गया। चुड़ैल पहाड़ की दूसरी ओर रह गई और सुंदर आश्रम की ओर भाग गया। आश्रम में पहुंचकर उसने सारी बात अपने गुरुजी को बताई। गुरुजी ने स्थिति की गंभीरता को समझा। उन्होंने सुंदर को एक जगह पे छिपा दिया। उधर चुड़ैल किसी तरह पहाड़ के इस पार आ गई और सुंदर को ढूंढते ढूंढते आश्रम में पहुंच गई। डरावना चेहरा बनाकर उसने गुरुजी से पूछा, यहाँ एक लड़का आया था क्या? गुरुजी ने कहा, कि हम दोनों मिलकर उसे ढूंढेंगे, लेकिन अभी तुम थकी हो इसलिए पानी पी लो और थोड़ा आराम करो। इतना कहकर गुरुजी उसके सामने अच्छे अच्छे फल और पकवान लाकर रख दिए। चुड़ैल ने वह सब बड़े चाव से खाया।
तब गुरुजी ने कहा, लेकिन मुझे विश्वास नहीं होता है कि इतनी शक्तिशाली होकर भी तुम एक छोटे से मामूली लड़के का पीछा कर रही हो। तुम चाहो तो विशाल रूप धारण करके आसमान को भी छू सकती हो। अपनी तारीफ सुनकर ड्रैगन चुड़ैल बहुत खुश हुई और उसने तुरंत विशाल रूप धारण कर लिया। तब गुरुजी ने कहा, तुम चाहो तो छोटे से बीज का रूप भी ले सकती हो। चुड़ैल इस बार और भी खुश हो गई। उसने झट से एक छोटे से बीज का रूप ले लिया। फिर क्या था, गुरुजी ने उसे उठाया और जमीन में गाड़ दिया। चुड़ैल दोबारा बाहर नहीं आ सकी। बाद में उसी बीज से सोयाबीन का पौधा उगा।